नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है युद्ध के मैदान से। तो युद्ध के मैदान से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि नेटो सीमा पर ट्रांसफर हो चुके हैं रूस के परमाणु हथियार। स्पेशल अलर्ट पर है पोलैंड और स्वीडन की सेना। पोलैंड और स्वीडन में एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। पुतिन की धमकी से चिंता में है यूरोपियन यूनियन, यानी एक तरह से पुतिन की धमकी ने यूरोपियन यूनियन को अलर्ट मोड में ला दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने संसद से विश्व युद्ध की रणभेरी बजा दी है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस की न्यूक्लियर फोर्सेस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पश्चिमी देश रूस को युद्ध में घसीटना चाहते हैं और युद्ध छिड़ा तो नेटो का संपूर्ण विनाश निश्चित है। पुतिन ने देश को यह संदेश दिया कि रूस की सरमत, जिरकॉन और यार्स मिसाइलें अपग्रेड हो चुकी हैं। इसी ऐलान के साथ रूसी सेना ने परमाणु हथियार नेटो सीमा पर ट्रांसफर करने शुरू भी कर दिए हैं। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो चुकी है। इस रिपोर्ट में पुतिन के यूरोप युद्ध के 10 चरण का प्लान भी दर्ज है। देखिए पुतिन के यूरोप विजय का प्लान दरअसल है क्या। तीसरे विश्व युद्ध का दिन और समय निश्चित हो चुका है। राष्ट्रपति पुतिन ने चुनाव से पहले राष्ट्र के नाम संदेश देने के बहाने नेटो विनाश का संदेश दे दिया है। राष्ट्रपति चुनाव से 15 दिन पहले पुतिन ने रूस की संसद के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन से ऐलान कर दिया है कि विजय रूस की होगी या फिर सर्वनाश निश्चित है। पुतिन ने रूस की अतुलनीय परमाणु शक्ति से अमेरिका और यूरोप को आगाह किया। रूस की संसद के मंच से यह पुतिन के दुश्मनों को आखिरी चेतावनी है। यूरोप में विश्व युद्ध का भय फैल चुका है। रूस के यूरोप विजय प्लान पर जर्मनी की रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट लीक हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने विश्व युद्ध छेड़ने के 10 चरण तय कर लिए हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ही यह कहा जाने लगा था कि इसका अंजाम विश्व युद्ध हो सकता है, और अब यही होने जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की जमीन पर सिर्फ उसकी नहीं बल्कि कई देशों की सेना रूस से मुकाबले के लिए उतरने वाली है। फ्रांस यूक्रेन युद्ध में सेना भेजने पर सहमति जता चुका है। इसके साथ ही खबर यह भी है कि एस्टोनिया की सेना भी यूक्रेन पहुंचने की तैयारी में है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो सेनाओं के उतरने का मतलब रूस और नेटो के बीच सीधा युद्ध होगा।
रूसी ड्यूमा यानी संसद के चेयरमैन व्याचेस्लाव वोलोदिन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध में फ्रांस की सेना उतरी तो अंजाम नेपोलियन सेना जैसा होगा। 1812 में जिस तरह नेपोलियन की सेना का रूस ने अंत किया, उसी तरह फ्रांसीसी सैनिक मारे जाएंगे। फ्रांस ने भले ही यूक्रेन में सेना भेजने का बयान दिया हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन के सभी देश अभी एक राय नहीं है। लेकिन यह तय माना जा रहा है कि अब रूस और नेटो का सीधा युद्ध टाला नहीं जा सकता है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय की लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को पोलैंड से जोड़ने वाले सुवाल्की गैप से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। सुवाल्की गैप 65 किलोमीटर लंबी एक पट्टी है। सुवाल्की गैप के पास रूस का कैलिनिनग्राड नेवल बेस है और सुवाल्की पर कब्जा करके रूस बेलारूस से कैलिनिनग्राड का सीधा कनेक्शन जोड़ना चाहता है। जर्मन रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सुवाल्की गैप को जीतने का प्लान भी यूक्रेन की जमीन से ही तैयार किया जा चुका है। पुतिन 2024 और 25 में 10 चरणों में बड़ा युद्ध छेड़ने की योजना बना चुके हैं। पुतिन के विश्व युद्ध के 10 चरणों में पहला चरण मार्च 2024 में शुरू होगा। इसके तहत चुनाव के बाद रूस में बड़ा भर्ती अभियान चलाया जाएगा। रूसी सेना में 2 लाख से ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जाएगी। दूसरा चरण मई 2024 में शुरू होगा। इस महीने रूस का ऑपरेशन यूक्रेन स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू होगा। पूरे यूक्रेन पर मिसाइल और आर्टिलरी हमले किए जाएंगे। तीसरा चरण जुलाई 2024 में शुरू होगा और पश्चिमी देशों पर साइबर हमले किए जाएंगे। रूस पश्चिमी देशों से हाइब्रिड युद्ध शुरू कर देगा, मतलब अंडर वाटर इंटरनेट केबल सहित अहम संसाधनों पर हमले हो सकते हैं। चौथा चरण सितंबर 2024 में शुरू होगा। सितंबर में रूस जापान 2024 युद्धाभ्यास शुरू करेगा। इस युद्धाभ्यास की आड़ में बेलारूस में रूसी सेना की बड़े स्तर पर तैनाती होगी। पोलैंड लिथुआनिया सीमा पर 5 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी जाएगी। पांचवा चरण अक्टूबर 2024 में शुरू होगा। इस महीने में रूस सुवाल्की गैप पर सीक्रेट सैन्य ऑपरेशन शुरू कर देगा। सुवाल्की से सटे कैलिनिनग्राड में मिसाइल तैनाती बढ़ाई जाएगी। जर्मन रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक छठा चरण दिसंबर 2024 में शुरू होगा। इस चरण में बाल्टिक देशों में विद्रोह भड़काया जाएगा। रूस छोटे नेटो देशों में अस्थिरता बढ़ाने की नीति पर काम करेगा। सातवां चरण मार्च 2025 में शुरू किया जा सकता है। इस चरण में रूस नेटो पर हमले की तैयारी का आरोप लगाएगा। इसके बाद यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। तनाव का माहौल बनाकर नेटो सीमा पर 7 लाख सैनिकों की तैनाती कर दी जाएगी। इसके साथ नेटो सीमा पर 2 टैंक डिवीजन की तैनाती भी हो सकती है। 8वां चरण मई 2025 में शुरू होगा। रूस सुवाल्की गैप पर कब्जा जमाने के लिए हमला कर देगा। बेलारूस कैलिनिनग्राड से रूस के 2 लाख सैनिक आक्रमण कर देंगे। इसी चरण में नेटो की सुवाल्की गैप बचाने की तैयारी शुरू होगी। 9वें चरण को नाम दिया गया है डे एक्स 2025। इसके तहत गर्मियों में सुवाल्की गैप झड़प को लेकर तनाव फैलेगा। नेटो के 3 लाख सैनिक पोलैंड सहित ईस्टर्न फ्लैंक की सामरिक लोकेशन पर पहुंचाए जाएंगे। जर्मनी की रिपोर्ट में दर्ज है कि 10वां चरण डे एक्स के 30 दिन बाद शुरू होगा। इस चरण में नेटो रूस के 5 लाख सैनिकों की भिड़ंत शुरू हो जाएगी। सुवाल्की गैप में बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। आशंका है कि सुवाल्की गैप से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी। रूस ने 2024 से ही बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने नेटो सीमा पर परमाणु हथियारों का ट्रांसफर शुरू कर दिया है।
राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्र के नाम संदेश में ही साफ कह दिया है कि रूस अपने अस्तित्व पर आए खतरे से हर तरीके से निपटने के लिए तैयार है और उसकी परमाणु शक्ति दुश्मन को पलक झपकने का मौका भी नहीं देगी। पुतिन ने कहा है कि स्वीडन को नेटो में शामिल करके अमेरिका रूस की सीमाओं के नजदीक पहुंच रहा है और ये खतरा है जो मानव सभ्यता के विनाश का आधार बन सकता है। पुतिन ने आगाह कर दिया है कि अगर यूक्रेन में नेटो सेनाएं उतरी तो यूक्रेन की धरती से यूरोप महाविनाश का बवंडर उठता देखेगा, जो नेटो के समूल नाश का बवंडर बनना तय है। पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन में या तो रूस की विजय होगी, वरना यूक्रेन की धरती से ही नेटो से महासंग्राम विश्व युद्ध की ज्वाला बनकर भड़केगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।